नमस्कार। आज मेरा साथ है मिस्टर सत्यन मिश्रा, जो 20 इयर्स से रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में जुड़ा हुआ है। एज ए थिंक टैंकर वो गांव का डेवलपमेंट का ऊपर काम कर रहे हैं। आज गुवाहाटी ऑफिस में वो विजिट किया था, तो मैं सर को यहाँ से हम लोग का तरफ से गामूसा देकर, नमस्कार सर। सर को मैं आज यही पूछना चाह रहा हूँ कि गांव का डेवलपमेंट के लिए जो लास्ट 20 इयर्स सर काम कर रहे हैं, तो उसको एंगल से नॉर्थ ईस्ट स्पेशली आसाम को क्या एंगल से वो देख रहे हैं और क्या किस हिसाब से और ये गांव का जो डेवलपमेंट है आगे लेकर जा सकता है। थैंक यू पराग, आप सबको नमस्कार। ये मुझे लगता है कि जो पराग कह रहे हैं तो मैं खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, दृष्टि में आने से पहले भी और दृष्टि में आने के बाद भी। और एक दृष्टि के लिए असम जो है वो एक तरह से एक केंद्र बिंदु रहा है, एक सेंट्रल पॉइंट इन आवर एंटायर जर्नी। इनफैक्ट द विजन आल्सो हैज ग्रोन मच मोर इन असम। तो जो सोच थी हमारी पहले से वो ये थी कि एज अ किड ऑल्सो एज अ चाइल्ड मैंने देखा था कि कैसे गांव में इतनी खुशी होती है, इतने लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं। एक हैप्पीनेस जो होता है वो गांव में कहीं ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू शहर। हम लोग कहते हैं कि हम लोग गांव में बहुत कमी है, बहुतों को काम करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो गाँव में बहुत बहुत अबंडेंस में है वो है उनकी खुशी। उसके लिए जो है वो हमेशा लगता था कि कैसे गांव और शहर हर एक जगह पे वो बढ़े, वो जो एक खुशी का फैक्टर है। तो जब उन्होंने शुरुआत की सन 2000 में, उससे पहले 98 से लोग कोशिश कर रहे थे इस सेक्टर में। 2000 में स्टार्ट किया और असम में स्पेशली 2004 में जब हमने स्टार्ट किया तो वही टाइम था जबकि अशोका ने कंसेप्ट वो लेकर के आया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, सोशल एंटरप्राइज का। सो आपको सर एज ए अशोका फेलो 2004 में आपको मिला था? हाँ, यस, बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है। हमें तो नहीं मालूम था कि सोशल एंटरप्रेन्योर होता क्या है उस टाइम में। हमें तो यही पता था कि एक कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जॉब गिवर होते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर के नाम से लोग जानते थे। लेकिन जब उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह से दृष्टि को देखा और मैंने भी देखा, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो चाहते हैं या सब लोग चाहता है कि हम शेयर करें विद द वर्ल्ड आउटसाइड। और उस टाइम हमारा बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट हुआ करता था कि हम सरकारी सेवाएं जो ई गवर्नेंस सर्विसेज थी, गवर्नमेंट की सर्विसेज थी, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग कियोस्क के द्वारा दे रहे थे। वो एक छोटी सी चीज़ थी जिसमें कि गाँव में एक बदलाव दिखा, पीपल हु वर विलिंग टू कम फॉरवर्ड और लेकर के वो उन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते थे और उनको फिर चल के दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और सरकार भी चाहती थी कि वो जो सर्विस उनको डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद मिलती है या ब्लॉक हेडक्वार्टर में मिलती है वो गांव में ही मिल जाए। तो ये चीज़ एक ऐसी छोटी सी हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा थी, ऐसा इंस्पिरेशन था, जिसको भी लेकर के फिर हम आगे बढ़े। और फिर हमने बैंकिंग वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ऊपर जो थोड़ा सा साइज लिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको नोटिस किया और फिर एक बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट का मॉडल आया कि किस तरीके से बैंक अपनी सुविधाएं गाँव तक पहुँचा सकता है। उस मॉडल बहुत सिमिलर, एक फ्रेंचाइजी होगा जो कि उन सर्विसेज को लेकर के आएगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी एक तरीके से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक सपना था हमारा कि गाँव में हम कैसे गाँव को और ज़्यादा हम अपने पाँव पे खड़ा कर सके, स्वावलंबी बना सके, वो सपना धीरे धीरे करके साकार हो रहा था। हमें भी दिख नहीं रहा था, खुद ब खुद हो रहा था, बट बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, आप जैसे लोग पराग जुड़ते चले गए। और करीब मुझे लगता है कि 2008-9 का समय था जबकि हमारी बैंकिंग सुविधा जो शुरू हुई थी, वेन वी एक्सपैंडेड आवर इमेजिनेशन। मुझे लगा कि अगर वापस लोगों को जोड़ना है और उनके अंदर में वो एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, कम्युनिटी में अगर हैप्पीनेस है तो बहुत अच्छा होगा कि उनको जोड़ने का तरीका जो है लाइवलीहुड होना चाहिए। तो लाइवलीहुड का कंसेप्ट हमें पहले नहीं था। पहले हम सिर्फ थे कि हम कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, गाँव को वो सुविधाएं दे सकते हैं जो कि शहर में है अवेलेबल। लेकिन वो 2008 का टाइम था, उसको फिर हमने बहुत तरीके से बहुत सारा स्ट्रगल करके
साथ मिलकर हमने स्ट्रगल किया, FMCG की डिलीवरी शुरू की, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए। एक 4C का कंसेप्ट आया कि अगर गाँव में लाइवलीहुड देना है तो उसके लिए एक 4-4C अप्रोच होना चाहिए। वो एक कम्युनिटी को एकजुट होना, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, उसको फिर कैपिटल से जोड़ना ताकि वो कुछ इंटरप्राइज डेवलप कर सके, और फाइनली एक चैनल होना चाहिए जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लेके जा सके। तो वो 4C अप्रोच जो है आज की डेट में जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो किया, तो वो एक स्वावलंबन के मॉडल में आया है कि वो सारी चीज़ें जो पहले हमें लगता था कि हमें करने की ज़रूरत है गाँव के लिए, वो गाँव खुद कर सकता है। तो अभी वो 4-4C बढ़ करके एक 6 पटल अप्रोच हो गया है, और एक बिल्कुल एक गार्डन, एक वाटिका कैसे गांव में ही डेवलप कर सकते हैं। वो खुशी जो हम लोग ने, वो हैप्पीनेस वहाँ पे सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा हरा भरा गार्डन था, तो इसलिए उसका नाम हमने वाटिका ही रखा। और आज की डेट में SIAM मैं ये कह सकता हूँ कि एक लीडिंग प्लेयर हो सकता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे लोग में बहुत ज़्यादा एक रुचि है ऐसी चीज़ों की, वो गांव से जुड़े हुए हैं। महिलाएं जो हैं वो भी गांव से जुड़ी हुई है, वो चाहती हैं कि वो गांव में रहे और गांव में ही उनको कोई रोज़गार का सोर्स मिले। और कुछ लोग हैं जो ऑफकोर्स बाहर जाना चाहते हैं, एस्पिरेशन है, लेकिन जितना माइग्रेशन बाकी राज्यों से हुआ है, असम में माइग्रेशन, गाँव से माइग्रेशन कम हुआ है एज कम्पेयर टू कि एक छोटे शहर से लोग बड़े शहर में गए हैं। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट ने अभी ट्रिलियन का बात करता है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का टाइम दिया है, फार्मर्स का इनकम 2 टाइम्स का बात कर रहे हैं, तो उसमें दृष्टि किस हिसाब से हम लोग आपका गाइडेंस है, किस हिसाब से गांव में काम कर रहे हैं? तो ये हमारा सोच है कि बिल्कुल 5 ट्रिलियन का जो एक सपना है वो बिल्कुल हकीकत है, और वो होना ही है। अगर वो आज से 10 साल बाद होगा तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना कि वो अगर अगले साल हो जाए या उसके अगले साल हो जाए। बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। जो उसका तरीका होगा ये होगा कि अभी तक हमेशा से लोग गांव को समझते हैं या तो एक लाइबिलिटी की तरह से, कि वो एक लाइबिलिटी है, और वहाँ देखते हैं कि भाई शहर में 5 ट्रिलियन शहर में होगा और उसका रॉ मटीरियल गाँव से आएगा। लेकिन गाँव में रॉ मटीरियल ही नहीं है, गाँव में रॉ मटीरियल साथ साथ प्रोसेसिंग भी हो, हब्स बने जो कि गाँव का में ही एक ऐसा रिफाइनमेंट हो एक प्रोडक्ट का, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो 5 ट्रिलियन क्या, उससे वो 15 ट्रिलियन और 50 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। इतनी एंटरप्राइज है। हमने देखा है कि चाइना जैसे कंट्री में जो डेवलपमेंट फैमिली, जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ, वो बहुत हद तक नीचे से ऊपर उठा है, बड़ी वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किया। कि हमारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर से होगा, बट वो प्राइमरी सेक्टर सिर्फ रॉ मटेरियल गिवर गाँव नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल और साथ में प्रोसेस आइटम भी वो दे सकते हैं। वो सिर्फ मैंगोज नहीं भेजेंगे, बल्कि मैंगो का पिकल बना के भेजेंगे, और वो जब वहाँ पे बनेगी तो उसकी जो फ्रेशनेस है, उसका जो एक उसमें जो एक लव है, वो आई एम श्योर कि ब्रांडिंग में भी आएगा और लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस डेवलपमेंट सेक्टर में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ देखा गया है, जैसे बार्टर सिस्टम्स, जो असम में जो बहुत दिन से पुराना एक कल्चर था, जो एक्सचेंजिंग पार्ट में काम होता था गांव में, लेकिन एक नया अपन लेकर आया है थ्रू एप्स, जो से LP का एक सिस्टम्स गांव का लोग को बताया गया है, मे बी जस्ट लाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज एंड अदर जो करेंसीज जो ऑलरेडी वर्चुअल मूड में चल रहा है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसको किस हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड में लेकर जाने का आपका प्लानिंग है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज़रूरत है अभी, जैसे करेंसी है, वो करेंसी कहीं पे बहुत सरप्लस में है, कहीं पे वो होल्डिंग भी हो जाती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे वो कम होता है, और उसकी मूवमेंट इस तरह से होती है जैसे पानी की मूवमेंट होती है, एक हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर में जाता है। तो वो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी की डेट में गांव के अंदर में एक रीज़न कि गांव में इतना एस्पिरेशन है, इतना स्किल है और टाइम भी है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत हो सकता है। तो वो चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक लोकल करेंसी, जो उनका अपना चीज़ हो, बहुत ही उनके हिसाब से बना हुआ हो, जिसको कि वो बार बार जिसमें ट्रांजैक्ट कर सकें, वो उस पर अगर इसको एक मापदंड या एक जरिया बनाए तो कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन होगा
क्योंकि अगर अभी के डेट में अगर लाइवलीहुड की बात करें, हमेशा लोग बहुत दूर की मार्केट की बात सोचते हैं कि वो आज यहाँ बनाएंगे और फिर वहाँ बिकेगा, फिर वो पैसे आएंगे। लेकिन अगर वो बना करके खुद से उसको बेच सकें और खुद से आपस में एक्सचेंज कर सकें, तो वो क्या होगा कि पहला मार्केट तो उनके घर के बिल्कुल पास होगा, उनके फ़ोन पे ही होगा। एक छोटी सी ऐप है, एक सोच है, उसको अभी लोग आसाम में कर रहे हैं। बहुत एज ओल्ड कंसेप्ट है, उसको एक छोटे से एक नए रूप में ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल कह सकते हैं, उसको लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। और एक ऐप बेस्ड एक्सचेंज मॉडल जो है वो बना है। लाइवलीहुड पॉइंट वो एक कह सकते हैं लोकलाइज करेंसी है, जिसके माध्यम से एक्सचेंज करते हैं। ऐसे देखा गया है गांव में भी जो लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं, न्यू जनरेशन जो लोग, नया बार्टर का जो है गांव में देखा गया है। एक फीलिंग्स हो रहा है, बहुत कुछ करना है, तभी भी मे बी जो वन का ऑप्शन हो सकता है, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ से जो लोकल जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो लोग प्लेटफॉर्म से अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज कर गाँव में ही उसका डिमांड मीट कर सकते हैं और बाहर में भी भेज सकता है। तो ये एक बड़ा सा एफोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का, आपका गाइडेंस से ये आगे बढ़ा है। ये था हम लोग का Mr. Satyam Mishra. He is the co-founder of Drishti as well as in the MD of Drishti. तो बहुत कुछ बात करना है और इस डेवलपमेंट का पार्ट में वो बहुत आगे भी बात करेंगे। तो मैं इसमें सत्यम मिश्रा जी यहाँ आए हैं, उसका नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।